नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरगुजा बिलासपुर संभाग में 2 दिन बारिश की संभावना। 29 और 30 अक्टूबर को रायपुर सहित 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में सरगुजा बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम मुख्यतः ड्राई रहने की संभावना है। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33 डिग्री राजनांदगांव और सबसे कम 17.4 डिग्री पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया है। वहीं अंबिकापुर में दिन का तापमान 26.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को रायपुर सहित 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हितग्राहियों को नहीं मिल रहा गुणवत्ता युक्त चावल, टूट की मात्रा भी है अधिक। बलरामपुर रामानुगंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रामचंद्रपुर विकासखंड में बंटने वाला चावल पिछले माह भी बहुत से हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण नहीं मिला। वहीं इस माह भी गुणवत्तापूर्ण चावल बहुत से हितग्राहियों को नहीं मिल पाया। स्थिति है कि हितग्राही चावल ले गए परंतु वह खाने लायक नहीं है। किसी प्रकार से राशन दुकानदारों के द्वारा बांटकर चावल खत्म किया गया। गौरतलब है कि नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम प्रभारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से सारे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। समय समय पर इसके जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जिस कारण से हितग्राही ठगे जा रहे हैं। राजनांदगांव में शूट करेगी पंचायत वेब सीरीज की टीम। सीएम से की मुलाकात। ग्राम चिकित्सालय होगा नया प्रोजेक्ट। पंचायत वेब सीरीज की टीम अपने नए प्रोजेक्ट ग्राम चिकित्सालय की शूटिंग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में करने वाली है। बीते दिन टीम के सदस्यों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की, जहां सीएम ने वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय के मुहूर्त शॉट का क्लिप दिया। टीम ने सीएम को बताया कि उनका पिछला प्रोजेक्ट प्रसिद्ध पंचायत सीरीज था, जो कि काफी पॉपुलर रहा, लेकिन अब हम वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की शूटिंग राजनांदगांव में करने जा रहे हैं। वेब सीरीज की टीम ने सीएम साय को बताया कि उनके पंचायत सहित अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है, मगर इस बार वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की कहानी के लिए जैसी लोकेशन ढूंढी जा रही थी, उसकी तलाश छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जाकर खत्म हुई। छत्तीसगढ़ ही बहुत सुंदर है और यहाँ सिनेमेटिक ब्यूटी बिखरी हुई है। हमें उम्मीद है कि यहाँ फिल्माई जा रही यह वेब सीरीज भी पंचायत की तरह सफल रहेगी। टीम ने आगे बताया कि सीरीज में छत्तीसगढ़ के लोकल टैलेंट को भी कास्ट किया जा रहा है। यहाँ बहुत प्रभावशाली कलाकार जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए थिएटर से जुड़े कलाकारों सहित स्थानीय लोगों को सिलेक्ट किया गया है। लगभग 1 महीने यहाँ शूटिंग चलेगा। बिलासपुर से मुंबई के लिए चलेगी दिवाली स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ी डिमांड। रेलवे ने 29 अक्टूबर को दी सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। दिवाली पर 29 अक्टूबर को बिलासपुर से मुंबई तक की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसका फायदा रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के साथ ही प्रदेश भर के यात्रियों को मिलेगा। बाल संत अभिनव अरोड़ा पर भड़के स्वामी रामभद्राचार्य, बोले बहुत मूर्ख लड़का है। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनव मंच पर ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगा रहे थे। स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें मंच से नीचे उतरने के लिए कहा। इसी बीच स्वामी रामभद्राचार्य का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने अभिनव को मूर्ख करार दिया है। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो पर अभिनव अरोड़ा को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बहुत मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि श्री कृष्ण भगवान उसके साथ पढ़ते हैं, भगवान क्या उसके साथ पढ़ेंगे? उसको शिष्टाचार के साथ बात करने तक नहीं आती। मैंने तो वृंदावन में भी उसको बहुत डांटा था। उन्होंने यह बयान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अभिनव अरोड़ा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की धार्मिक सभा में मौजूद थे। स्वामी रामभद्राचार्य के पास जाकर कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा था, तभी अभिनव अरोड़ा मंच पर खड़े होकर जोर शोर से ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी रील्स बनवा रहे थे। इस दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा, नीचे उतरिए, हर स्थान की एक मर्यादा होती है, मेरी एक मर्यादा है। कोरबा में पति की हैवानियत, शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर पत्नी को चाकू मारा, मां का साथ देने आई बेटी का तोड़ा जबड़ा।
कोरबा में शारीरिक संबंध न बनाने पर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला और उसकी बेटी बुरी तरह से घायल हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश कुशवाहा नशे की हालत में अपने घर पहुंचा था। नशे में वे अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। पत्नी के विरोध करने पर राजेश ने मारपीट शुरू कर दी। मां की आवाज सुनकर बड़ी बेटी बीच बचाव करने पहुंची तो राजेश ने घर पर रखे चाकू से पत्नी और बड़ी बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद घर पर आग लगाकर फरार हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने किसी तरह मां बेटी को घर से बाहर निकाला। इस हमले में मां को गंभीर चोटें आई है, वहीं बेटी का जबड़ा टूट गया है। बलरामपुर कस्टोडियल डेथ, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा जांच के बाद निश्चित रूप से होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेताओं के बयान पर कही यह बात। बलरामपुर के कोतवाली थाने में एनएचएम कर्मी की कस्टोडियल डेथ को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संयम बरतने की सलाह देते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं लेने कहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर की घटना को लेकर कहा कि महिला गायब हुई थी, उसके पति को पूछताछ के लिए बुलाए थे। इस मामले पर जांच की जा रही है कि मामला क्या है। मुख्यमंत्री साय ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान का भी जवाब दिया और कहा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें संयम से काम लेना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून है, सरकार है और कानून जो बोलेगा उसी के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने किया नारायणपुर के बुटलू राम का जिक्र। मन की बात में कहा लोक कला की धरोहरों को सहेज कर रखा। डिजिटल क्राइम पर भी की चर्चा। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी का प्रसारण हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंदकोट भवन में आयोजित कार्यक्रम में एपिसोड सुना। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल ठगी पर बात की, साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की बुटलू राम मथुरा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुटलू राम की कहानी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले 4 दशकों से अबूझमाड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आगे साइबर ठगी को पीएम ने पूरे देश को अलर्ट किया है। पीएम ने कहा कि साइबर ठगी करने वाले लोग ठगी के शिकार व्यक्ति की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और फोन करके ऐसे बात करते हैं कि लोग उसे सच मान लेते हैं। आज साइबर ठगी के पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि लोगों के करोड़ रुपए चले जाते हैं, जिसके चलते लोग आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। रेडियो कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम साय ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही है। उनका कहना है कि कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी निजी जानकारी ना दे, स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देते, वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करते, ना ही पैसे मांगती है। अगर ऐसा होता है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा चरण एक्शन लो, फॉलो करें, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करें। कानपुर से मंगाया 35 बोरा खोआ, नकली होने के संदेह पर पुलिस ने गोदाम में मारा छापा। दुर्ग जिले में मिलावटी खोआ की सूचना पर दुर्ग बस स्टैंड स्थित कृष्णा रेस्टोरेंट के गोदाम में कोतवाली पुलिस ने दबिश दी, जहां 35 बोरा खोआ मिला। पुलिस ने बिल देखा और छोड़ दिया। पुलिस ने खाद्य विभाग को भी सूचना नहीं दी। पूर्व में कृष्णा रेस्टोरेंट में मिलावटी खोआ की कार्रवाई हुई थी। छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग आदिवासियों की आंख का गलत ऑपरेशन, 10 को दिखना बंद, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे अस्पताल, डॉक्टर सस्पेंड, कांग्रेस बोली ये अखोड़वा कांड 2। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में 20 बुजुर्ग आदिवासियों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के बाद 10 बुजुर्गों को आंख में खुजली, दर्द दिखाई देना बंद हो गया। आनंद फानन में दंतेवाड़ा के सरकारी डॉक्टर्स ने मरीजों को रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल भेजा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। सर्जरी करने वाले डॉक्टर गीता नेताम को सस्पेंड कर दिया गया है। बगैर लाइसेंस के फार्मासिस्ट घर में चल रहा था अस्पताल, प्रेगनेंसी किट के साथ मिली गर्भपात की प्रतिबंधित दवाएं। गरियाबंद जिले से खबर है, गांव देहात में आज भी प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए झोलाछाप डॉक्टर बेधड़क काम कर रहे हैं। यह बात देवभोग तहसील के ग्राम डोंगरीगुड़ा में देखने को मिली, जहां धान जब्ती के लिए गया प्रशासनिक अमला फार्मासिस्ट के घर पर 3 कमरों में चल रहे अस्पताल को देखकर दंग रह गया। वैधानिक दस्तावेज नहीं मिलने पर तहसीलदार ने बीएमओ की मौजूदगी में अस्पताल वाले मकान को सील किया है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के एसपी को फर्जी नोटिस भेजा, 5 लाख जमा करने की चेतावनी दी, पूर्व पत्नी और वकील को फंसाने की रची साजिश।
कोरिया जिले में पुलिस ने आबकारी विभाग के उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूर्व पत्नी के नाम से कोरिया एसपी समेत 8 जिलों के एसपी को फर्जी नोटिस भेजा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने सभी को 3 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए जमा कराने की भी चेतावनी दी थी। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ किया तो सच जानकर वो भी हैरान रह गए। आरोपी ने बताया कि पत्नी से उसका तलाक हो गया और उसे परेशान करने के लिए उसने पत्नी के नाम से कोरिया एसपी समेत 8 जिलों के एसपी को फर्जी नोटिस भेजा था। दिवाली से पहले हवाई मुसाफिरों को बड़ा झटका। जगदलपुर से रायपुर हवाई सेवा आज से बंद। जगदलपुर से रायपुर की उड़ान सप्ताह में 4 दिन लोगों को मिलती है, पर अब यहां पर सोमवार यानी 28 अक्टूबर से ये सेवा बंद होने वाली है। दरअसल मुसाफिरों की कमी के चलते फ्लाइट की सेवा को बंद किए जाने की बात कही जा रही है। निजी विमान कंपनी को कम पैसेंजरों के चलते उड़ान को कंटिन्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भिलाई में हड़ताल से पहले बीएसपी यूनियन में टकराव। कंट्रोल रूम में बैठक में बढ़ा विवाद। बोनस और बकाया एरियर्स को लेकर आज प्रदर्शन। भिलाई में बोनस और बकाया एरियर्स सहित अन्य मांगों को लेकर सेल के सभी यूनियन के नेता आज बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल से पहले पुलिस प्रशासन ने बीएसपी और सभी यूनियन के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में यूनियन के नेता एक मत नहीं दिखे और देखते ही देखते कुछ पल के लिए उनके बीच खींचातान भी शुरू हो गई। मनचले का कारनामा। लड़की की स्कूटी में लगाया जीपीएस ट्रैकर, फिर करता था उसका पीछा। छत्तीसगढ़ में तकनीकी के दुरुपयोग के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर के डीडी नगर की एक छात्रा का पीछा करने के लिए उसी की क्लास के छात्र ने उसकी मोपेड में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। छात्रा जहां भी जाती वह उसका लोकेशन ट्रैकर पहुंच जाता। छात्रा भी हैरान थी कि उसे कैसे पता चलता था कि वह कहां जा रही है। जब वह अपना मोपेड बनवाने मैकेनिक के पास गई तो उसमें लगाए गए जीपीएस का पता चला। मैकेनिक ने जांच करने के बाद मोपेड के पार्ट्स खोले, उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उस पर छेड़छाड़ और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नाबालिग बेटी और भतीजी से दुष्कर्म। पैरोल पर घर आया था पिता, रेप केस में मिली है उम्र कैद की सजा। कोरिया जिले में पैरोल पर छूटे पिता ने अपनी ही 11 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी से रेप किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कोरबा जिले के बांगो थाना इलाके के जंगल से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को पहले ही दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। 36 साल का आरोपी सेंट्रल जेल अंबिकापुर से पैरोल पर छूटकर घर आया था। बस्तर ओलंपिक 2024 के लिए जागरूकता रैली। कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन। बस्तर ओलंपिक 2024 को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने और लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीते दिन कलेक्टर हरीश एस, पुलिस अधीक्षक सलभ सिंह के नेतृत्व में एक भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक, आयुक्त नगर निगम हरीश मंडावी, एसडीएम जगदलपुर भरत कौशिक, खेल अधिकारी राजेंद्र टेकाटे सहित खेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ीगण और युवा शामिल हुए। पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल। 2 उप निरीक्षक और 25 सहायक उप निरीक्षकों के हुए तबादले। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादले का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले के एसपी ने रक्षित केंद्र और विभिन्न थानों में लंबे समय से पदस्थ पुलिस कर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में 2 उप निरीक्षक और 25 सहायक उप निरीक्षकों का नाम शामिल है। स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखेंगे विधायक अनुज शर्मा। रायपुर दक्षिण की सियासी रण में भाजपा ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाने वाले स्टार प्रचारक पद्मश्री अनुज शर्मा को स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी के इस फैसले से क्षेत्र के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। धान उपार्जन केंद्र में 55 लाख का फर्जीवाड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 प्रभारियों को किया गिरफ्तार। मुंगेली जिले के धान उपार्जन केंद्र में फर्जीवाड़ा करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 3 अलग अलग धान खरीदी केंद्र में 50 लाख रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है।